Hello students, so today we are going to start chapter 4 work, power and energy. Okay, so this is our first lecture related to this chapter. So in this first lecture we will go through the topics work, then unit of work done against gravity, then numerical problems based on work, then work done when a body moves at an angle to the direction of force, then zero, positive and negative work. So let us see what is work done. So any mental or physical activity we used to say that it is a work. ठीक है, तो हम लोग कुछ मेंटली कर रहे हैं, जैसे हम बैठे हैं, ठीक है, और किसी चीज़ की स्टडी कर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं कि हम कुछ काम कर रहे हैं, या फिजिकल एक्टिविटी कोई भी करते हैं तो हम कहते हैं कि काम कर रहे हैं या वर्क कर रहे हैं. ठीक है, बट इन लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स द वर्ड वर्क इज सेड टू बी डन ओनली व्हेन इट प्रोड्यूसेस मोशन. ठीक है, तो कोई भी काम अगर मोशन प्रोड्यूस करता है तभी हम कहेंगे कि ये वर्क डन होता है. ठीक है, लाइक यू कैन सी एन एग्जांपल ऑफ लाइक दिस पेन. ओके, आई एम होल्डिंग दिस पेन एंड आई एम मूविंग इट. ठीक है ना, फ्रॉम हियर टू हियर, देन वी यूज्ड टू से दैट वर्क इज डन. बट इफ आई एम होल्डिंग दिस पेन हियर, ठीक है, एंड ठीक है, और इसको अंदर की तरफ प्रेस करने की कोशिश कर रही हूँ, बट इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग एनी मोशन, though my energy is lost, ठीक है, in pressing this pen against the wall, but work is not said to be done. ठीक है ना, why? Because it doesn't produces any motion. ठीक है, तो सिमिलरली एक वॉल है आपकी और आप उसको जस्ट प्रेस कर रहे हो, उसे हिलाने की कोशिश कर रहे हो, बट देयर इज नो मोशन, दैट मीन्स यू हैव डन नो वर्क. ठीक है, तो वर्क होने के लिए या वर्क डन के लिए जरूरी है कि मोशन प्रोड्यूस हो. ठीक है, now work done depends on two factors. First is force and second is displacement. Yeah, distance, or you can write distance in the direction of force. ठीक है, तो वर्क जो है वो फोर्स पे डिपेंड करेगा. क्यों? क्योंकि जब तक हम फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे, तब तक कोई भी वर्क नहीं हो सकता. सेकेंड इज आई हैव टोल्ड यू दैट वर्क डिपेंड्स ऑन मोशन. ठीक है, तो किसी भी बॉडी में अगर मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा, अगर वो बॉडी डिस्प्लेस नहीं कर रही है अपनी इनिशियल या फाइनल पोजीशन से, इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, देन वी कांट से दैट वर्क इज डन. सो इट डिपेंड्स ऑन टू फैक्टर्स, दैट इज फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट. तो अगर इन दो फैक्टर्स को हम लोग देखें तो वर्क जो है वो फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है एंड वर्क इज डिपेंडिंग ऑन डिस्प्लेसमेंट आल्सो, दैट इज एस. सो यू कैन राइट दैट W is equals to F into S. So work done is the product of force and displacement. तो आप लिख सकते हो कि work done is the product of force and displacement. तो डिस्प्लेसमेंट आपका किस डायरेक्शन में होना चाहिए? इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा उसी डायरेक्शन में होना चाहिए. ठीक है, जैसे वी आर होल्डिंग, आई एम होल्डिंग दिस पेन, ठीक है, एंड आई एम एक्सर्टिंग अ फोर्स इन दिस डायरेक्शन. तो मेरा फोर्स का डायरेक्शन भी इस तरफ है और मोशन भी इसी तरफ प्रोड्यूस हो रहा है, तो वी कैन से दैट displacement is in the direction of force. ठीक है, or you can write work done is equals to force into displacement or distance in the direction of force. तो किसी किसी बुक में आपको displacement दिखेगा और किसी बुक में आपको distance दिखेगा, सेम थिंग. ठीक है, यहाँ पर जब डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया है कि डायरेक्शन जो है वो फोर्स के ही डायरेक्शन में होना चाहिए, मोशन जो है वो फोर्स के डायरेक्शन में होना चाहिए, तो आप डिस्प्लेसमेंट लिखो या डिस्टेंस लिखो, सेम बात होगी. ठीक है, नाउ मूव ऑन टू द यूनिट ऑफ वर्क. ठीक है ना, तो यूनिट ऑफ वर्क क्या होगा? तो वर्क डन हमने निकाला है फोर्स इनटू डिस्टेंस. ठीक है, तो फोर्स का यूनिट कितना होता है? न्यूटन. एंड डिस्टेंस का यूनिट कितना होता है? मीटर. तो द यूनिट ऑफ वर्क डन इज न्यूटन मीटर. ठीक है, ऑल्सो वर्क डन या वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो वर्क करने के लिए या तो हमें एनर्जी लगानी पड़ेगी या वर्क डन से
कुछ एनर्जी मिलेगी। ठीक है, तो जब भी हम कोई काम करते हैं, ठीक है, तो उस काम को करने के लिए हमें एनर्जी की जरूरत होती है। तो यू कैन से दैट वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल होता है। तो यहाँ पर वर्क का भी यूनिट क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। तो द अदर यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। So you can say that 1 joule is equal to 1 Newton meter. ठीक है, तो ये हो गया आपका यूनिट ऑफ वर्क डन, दैट इज जूल और न्यूटन मीटर। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, व्हाट इज ग्रेविटी? ठीक है, तो ग्रेविटी मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ। तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ क्या है? अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है विद अ फोर्स विच इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, जिसे हम ग्रेविटी भी कहते हैं। तो अर्थ हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, और अगर इसके अगेंस्ट में हम काम करें, दैट मीन्स हम किसी भी ऑब्जेक्ट को या खुद को ही अर्थ से दूर ले जाएं, तब हम कहेंगे कि वो वर्क डन किसके अगेंस्ट में हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है। ठीक है, लाइक व्हाट इज दिस? इट इज अ स्टेयरकेस। ठीक है, यहाँ पे सीढ़ियां बनी है। ठीक है, अगर कोई पर्सन है जो ऊपर जा रहा है, ठीक है ना, वो सीढ़ी चढ़ के नेक्स्ट फ्लोर में जाना चाह रहा है, दैट मीन्स यू कैन से दैट ही इज गोइंग या ही इज डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, अर्थ क्या कर रही है? इसे और अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहती है और नीचे आना चाहती है, लेकिन ये और उससे दूर जा रहा है। जैसे जैसे वो ऊपर जाएगा एक एक सीढ़ी पर, वैसे वैसे अर्थ से उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा? बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो ये वर्क डन जो हो रहा है वो किसके अगेंस्ट में हो रहा है? ग्रेविटी के अगेंस्ट में हो रहा है। अदर एग्जांपल यू कैन से दैट यू टेक अ बॉल एंड यू थ्रो इट वर्टिकली अपवर्ड्स। ठीक है, तो बॉल क्या है? बॉल को जब भी या पेन को मैंने अगर छोड़ा इसे, तो ये कहाँ जाएगा? ये नीचे की तरफ जाएगा, अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। बट अगर मैं इस पेन को उछाल दूं ऊपर की तरफ, ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड्स मैं इसे थ्रो कर दूं, देन यू कैन से दैट आई एम डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटी। ठीक है, सो इन दिस केस व्हाट हैपेंस? उस केस में वर्क डन का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? क्या यही फॉर्मूला होगा? W is equals to F into S? नो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे हम लिखते थे फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर जो फोर्स होगा वो क्या होगा? M into G. What is mg? It is the weight of the object. ठीक है, so what is mg? It is the weight of any person. In this case, weight of this person is mg and it is acting downwards. तो किसी भी बॉडी है, उसका वेट जो है वो हमेशा कहाँ पे एक्ट करता है? नीचे की तरफ, अर्थ की तरफ एक्ट करता है। ठीक है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स? ऑलवेज टुवर्ड्स द अर्थ। ठीक है, तो फोर्स यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? m into g, एंड डिस्टेंस क्या हो जाएगा? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ डिस्टेंस? इट विल बी द हाइट, कि ये पर्सन कितने ऊपर गया। ठीक है, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा? वर्टिकल होगा। सो इन दिस केस यू कैन राइट h। तो हमारा जो फॉर्मूला आ गया है वो आ गया है W is equals to mgh. दिस इज द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ओके, हियर आल्सो अगर बॉल के केस में देखें तो बॉल का भी जो वेट है वो क्या होगा? m into g। ठीक है, और इसे हम ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड्स थ्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जितनी ऊपर जा रहे हैं उसकी हाइट देख रहे हैं, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका। तो ये हो जाएगा mg into h, दैट इज mgh। वर्क डन is equals to weight of the body into vertical height या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं। ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, नाउ वी विल सी सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड ऑन वर्क डन। So let us see some
examples. So first example, it is given in your book that how much work is done by a force of 10 Newton in moving an object through a distance of 1 meter in the direction of force. So how much work done we have to calculate by a force of 10 meter. So here it is given, the first example. So here it is given F is equals to 10 Newton. The force is 10 Newton and the body is displaced through 1 meter. So यहाँ पर S जो है वो क्या है 1 meter है in the direction of force. So you have to calculate the work done. So work done is equals to F into S. Therefore 10 into 1 that is 10 joule. So this is the work done. ठीक है, तो ये बहुत simple सा question था. Next question is calculate the work done in lifting 200 kg of water through a vertical height of 6 meters. ठीक है, तो सेकंड जो है हमारा क्वेश्चन ये कहता है कि मास ऑफ वाटर इज 200 kg. ठीक है, एंड यू हैव टू कैलकुलेट द वर्क डन इन लिफ्टिंग 200 kg of water through a vertical height of 6 meter. So vertical height is given as 6 meter and you have to calculate the work done. So here you will take G as 10 meter per second square. It is given here. ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस में आपका G जो है दिया होता है 10 meter per second square or if it is not given then you can take 9.8 meter per second square. So here I told you what is the formula for work done against gravity. It is mgh. So 200 into 10 into 6. It will come what? 12,000 joules or you can write 12 kilojoules. So this is the work done required to lift the water. Now next example is a car weighing 1000 kg and traveling at 30 meter per second stops at a distance of 50 meter deaccelerating uniformly. What is the force exerted on it by the brakes? Okay, so in this question what it has said that a car is there whose mass is 1000 kg and it is traveling with 30 meter per second. ठीक है, तो initial velocity is given as 30 meter per second and stops at a distance of 50 meter deaccelerating uniformly. So total distance covered is 50 meter. Okay, and deaccelerating uniformly means जब ब्रेक अप्लाई किया गया तो इसका रिटार्डेशन हो गया. Deaccelerating means एक्सेलरेशन नहीं, क्या हुआ? डीएक्सेलरेशन मींस रिटार्डेशन हो गया, निगेटिव एक्सेलरेशन हो गया. ठीक है, तो पहले इसकी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 30 मीटर पर सेकेंड थी. अब उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी. ठीक है, सो यू हैव टू टेल दैट व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन इट बाय द ब्रेक्स. सबसे पहली चीज आपको क्या निकालनी है? फोर्स एक्सर्टेड. ओके, एंड द नेक्स्ट थिंग यू हैव टू कैलकुलेट the work done by the brakes. ठीक है, so force निकालने के लिए आपको किस फॉर्मूले की जरूरत है? Since F is equals to m into a. ठीक है, so for calculating F you have to calculate a first. ठीक है, तो यहाँ पर आपका m दिया हुआ है लेकिन a की वैल्यू नहीं दी है. So from first equation of motion. Which equation of motion you will use? First? No. We will use third equation of motion. Why? Because for first equation of motion you need time t and it is not given. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या है? u है, v है and s है. So we will take third equation of motion. So what is third equation of motion? v square is equals to u square plus 2as. So what is the value of v? 0. U 30. 2 and a you have to calculate and s is 50. Okay. 3 30 square 900 plus then 100a. Okay. So a will be what? Minus 900 upon 100. That is minus 9 meter per second. ये निगेटिव आ रहा है. Why? Because डीएक्सेलरेशन हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है. ओके, निगेटिव एक्सेलरेशन. नाउ F is equals to m into a. So m is what? 1000 into minus 9. It will become minus
9000 वॉट न्यूटन। ठीक है, तो ये आपका फोर्स आ गया। ठीक है, व्हाई दिस फोर्स इज नेगेटिव? बिकॉज इट इज exerted in the opposite direction of motion। ठीक है, तो अगर जो आपकी कार है वो आगे की तरफ जा रही है तो फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, इसलिए ये नेगेटिव है। ठीक है, सो हियर द मोशन इज नॉट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, अब हमें क्या कैलकुलेट करना है? W, वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन कैसे कैलकुलेट होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो अगेन यहाँ पे फोर्स जो है हमारा 9000 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? 50 है, तो कितना आ जाएगा? 45 0। ठीक है, ये हो जाएगा आपका जूल्स, या आप लिख सकते हो 450 किलो जूल्स। अगेन इट इज नेगेटिव, व्हाई? बिकॉज द मोशन इज इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वर्क डन। तो ब्रेक जब हमने लगाया, ठीक है, तो ब्रेक लगाने के बाद जो फोर्स था, ठीक है, जो कार के ऊपर फोर्स लगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगा और कार का मोशन भी इधर था, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो कार आगे जा रही थी लेकिन ब्रेक उसको पीछे की तरफ लगा, इसलिए वर्क डन भी नेगेटिव आया है और फोर्स की वैल्यू भी नेगेटिव थी। सो दिस वाज आवर थर्ड एग्जांपल गिवन इन द बुक। नाउ वर्क डन बाय अ फोर्स। ठीक है, या वर्क डन व्हेन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, तो अभी तक हम लोग बात ये कर रहे थे जब हमारा जो फोर्स है, ठीक है, वो मोशन के डायरेक्शन में लग रहा था। नाउ वी विल सी दैट फोर्स का डायरेक्शन और मोशन का डायरेक्शन जो है वो थोड़ा सा अलग है। ठीक है, लाइक लेट अस सी there is a block, okay, and this, or you can say a car is there, toy car, okay, so a toy car is there, and it is attached to a string। ठीक है, और स्ट्रिंग से अटैच और इसी स्ट्रिंग से उसे पुल किया जा रहा है। सो फोर्स का डायरेक्शन हमारा इधर है। ठीक है, so this is the direction of force and this car is moving in this direction। So after some time the car has come here, so this is the final position of the car। ये final position है and this was the initial position। okay, now let us suppose the displacement produced is S। ठीक है, तो S हमारी क्या है? डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस है, एंड दिस फोर्स इज एट एन एंगल थीटा विद द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन से ये फोर्स जो है वो थीटा एंगल पे है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? इट इज नॉट फिक्स। ठीक है, अलग अलग केस में थीटा की वैल्यू भी अलग अलग होगी। ठीक है, सो वी आर कैलकुलेटिंग या वी आर डिराइविंग द जनरल इक्वेशन फॉर एवरी वैल्यूज ऑफ थीटा। ठीक है, ये एंगल हमें पता नहीं है, ये एंगल कुछ भी हो सकता है, तो हमें एक जनरल फॉर्मूला निकालना है इसके लिए जो थीटा की हर वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो इन दिस केस द वर्क डन विल बी गिवन बाय F cos theta into S। What is this? F cos theta। ठीक है, तो यहाँ पर जो फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस कार, बट द कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स दैट इज द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस कार। ठीक है, तो फोर्स का डायरेक्शन इधर है, इसके अगर कंपोनेंट्स निकाले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एंड वर्टिकल कंपोनेंट, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता है वो होता है F cos theta if this F is inclined to theta angle with the horizontal, and this is known as F sin theta। ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, ये आपका वर्टिकल कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो इस बॉडी में मोशन के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिस्पॉन्सिबल है, ना कि F। ठीक है, तो F इज नॉट रिस्पॉन्सिबल
for the motion in this body, but the horizontal component of F is responsible for motion. So here in this formula we will not take F, but we will take the horizontal component of F. ठीक है, यहाँ पर हम लोग F ना लेके क्या लेंगे, horizontal component of F लेंगे. ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका W is equals to F cos theta into S. ठीक है, और you can write W is equals to Fs cos theta. ठीक है, चाहे आप ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, it is same. Okay, so there are many conditions. ठीक है ना, बहुत सारे केसेस आएंगे थीटा की अलग अलग वैल्यूज पे वर्क डन की वैल्यूज अलग अलग आएंगी. ठीक है, जैसे फर्स्ट केस let us see when theta is 90 degree. ठीक है, थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या है, फोर्स का डायरेक्शन इधर है एंड एस का डायरेक्शन इधर है. ठीक है, तो ये जो थीटा है वो क्या है 90 डिग्री. उस केस में क्या होगा, W is equals to Fs cos theta and Fs cos 90 एंड cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है. ठीक है, इफ यू हैव नॉट स्टडी, ठीक है, अगर आपने ये नहीं पढ़ा है मैथ्स में तो आप अभी देख लो, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है. तो ये हो जाएगा आपका 0. इन दैट केस W इज 0. ठीक है, तो किसी भी बॉडी पे अगर हम लोग फोर्स लगाएंगे, ठीक है, तो वर्टिकली फोर्स लगाएंगे तो उसका मोशन हॉरिजॉन्टली नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो कोई भी बॉडी या बुक रखी हुई है किसी टेबल पे, ऊपर से अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो क्या वो आगे की तरफ मूव करेगा, नहीं मूव करेगा. सो इफ थीटा इज 90 देयर इज नो वर्क डन. ठीक है, दूसरा केस लेते हैं, इफ थीटा इज 0 डिग्री. 0 डिग्री का मतलब है जैसे ये ब्लॉक है, फोर्स भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो रहा है, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन F and S is 0. In that case W is equals to Fs cos 0 और cos 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है. तो W हमारा हो गया F into S. ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था. ठीक है, मोशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो स्टार्टिंग में हमने फॉर्मूला लिखा था वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो सेम थिंग. ठीक है, तो जब थीटा 0 डिग्री होता है तब मैक्सिमम वर्क डन होता है. तो किसी भी ब्लॉक पे अगर हमें मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट लाना है, मैक्सिमम वर्क डन करना है, नॉट डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम वर्क डन अगर करना है तो हमें फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाना होगा जिस डायरेक्शन में वो मोशन करेगा. ठीक है, सो इट वाज अनदर केस. लेट अस सी सम डिफरेंट केस लाइक व्हेन थीटा इज 180 डिग्री. 180 डिग्री का मतलब क्या है, फोर्स आप इधर लगा रहे हो और डिस्प्लेसमेंट आप इधर कर रहे हो. ठीक है, जैसे अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया था कार का. ठीक है, कार आगे की तरफ मूव कर रही है और हमने ब्रेक लगाया अपोजिट डायरेक्शन. इन दैट केस व्हाट हैपेंस, W इज इक्वल्स टू Fs cos 180 डिग्री एंड 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1, दैट इज -F into S. उस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव आएगा. हमारा वर्क डन उस एग्जांपल में भी क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. ठीक है, ऐसे ही आप थीटा की वैल्यू अलग अलग लिख सकते हो. व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री और 30 डिग्री 45 डिग्री. ठीक है, इस तरह से बहुत सारे एंगल्स अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं इससे एंड वी विल सॉल्व. ठीक है, आगे चल के हम इसको देखेंगे भी. नाउ ये तो हमने पढ़ लिया वर्क डन इन अ बॉडी मूव्स एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ फोर्स. तो ये सारे केसेस हमने डिस्कस कर लिए. अब हमें लास्ट में देखना है 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव पॉजिटिव. ठीक है, तो उसे हमने पढ़ लिया है 0 वर्क डन पॉजिटिव एंड नेगेटिव, लेकिन अलग से इसको कुछ देखने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करते हैं. 0 वर्क डन अभी हमने देखा, 0 वर्क डन कब हो रहा था, जब थीटा की वैल्यू क्या हो रही थी, 90 डिग्री आ रही थी. ठीक है, कब आ रही थी 90 डिग्री, जब हम किसी भी बॉडी पे फोर्स लगा रहे थे और उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट हम चाह रहे हैं कि वो आगे की तरफ है. उस केस में 0 वर्क डन हो रहा है. या आप कह सकते हो जब वो बॉडी मोशन प्रोड्यूस नहीं कर रही है, कोई डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस नहीं कर रही है, उस केस में हम लोग कहेंगे कि 0 वर्क डन. लाइक इस बॉल को हम लोग प्रेस कर रहे हैं. ठीक
ठीक है, धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी मोशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, सो वी कैन से दैट इट इज अ जीरो वर्क डन। पॉजिटिव वर्क डन कब होगा? जब मोशन जो है वो फोर्स की डायरेक्शन में होगा, ठीक है। इफ मोशन अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स या डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, देन वी विल से दैट इट इज अ पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है। नेगेटिव वर्क डन कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट इज इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फोर्स, लाइक हियर, ठीक है। जैसे हम लोग कार पे ब्रेक लगा रहे थे तो कार का मोशन आगे की तरफ हो रहा था, लेकिन ब्रेक्स का डायरेक्शन क्या था? जस्ट अपोजिट। इन दैट केस वी विल से दैट इट इज अ नेगेटिव वर्क डन, ठीक है। सो व्हाट इज वर्क डन? A quick summary we can say that work is said to be done only when it produces motion. So this is the first condition कि जब motion produce हो रहा है, displacement किसी body में हो रहा है, तभी हम कहेंगे कि वो work done हो रहा है, वरना work is not done. Okay? So work done depends on two factors. First is force exerted and the second is displacement produced in the body. ठीक है? So if displacement is not produced, no work is done. And if force is not exerted, then no work is done. ठीक है? So ये सारे topics थे, and some more examples we will solve in next lectures. Thank you.